नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौर। न्यूज ब्लास्ट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की जैक सलीवान से बातचीत। पिछले 4 वर्षों से चल रही भारत अमेरिका संबंधों की समीक्षा। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है दरअसल जैक सलीवान। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। उसके 2 हफ्ते पहले भारत की यात्रा पर है जैक सलीवान। भारत अमेरिका के जो संबंध है उसको मजबूत करने की कोशिश भी कर रही हैं। इसके लिए जयशंकर ने एक्स पर सलीवान के प्रति आभार व्यक्त किया है। दरअसल जो अमेरिका और भारत के रिलेशंस है उनको कैसे मजबूती मिले उसकी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। उसके ठीक 2 हफ्ते पहले भारत की यात्रा पर है जैक सलीवान। और सलीवान की कोशिश ये कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं, जो संबंध हैं, उनको मजबूती मिले, उसी के लिए वो एक कोशिश भी कर रही हैं। इसके लिए जयशंकर की तरफ से आभार व्यक्त किया गया है। दरअसल ऐसे जयशंकर ने एक्स पर सलीवान के प्रति आभार प्रकट किया। चिकित्सा विभाग में ये रहेगी तबादलों की गाइडलाइन। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के निर्देश पर गाइडलाइन तैयार हो चुकी है। गाइडलाइन के मुताबिक जिला अस्पताल, उपजिला अस्पताल, सैटेलाइट चिकित्सालय, 50 बेड की सीएचसी पर सभी विशिष्टता के डॉक्टर्स के रिक्त पद भरना प्राथमिकता रहने वाली है। कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर के डॉक्टर्स का जिला चिकित्सालय में पोस्टिंग। ट्रोमा सेंटर, एफआरयू के रिक्त पदों पीजी और दक्ष चिकित्सकों से भरने का होगा प्रयास। पीएचसी पर लगे पीजी चिकित्सकों को उनकी योग्यता के हिसाब से पोस्टिंग यहां पर मिलेगी। तो वहीं निदेशालय समेत विभिन्न प्रशासनिक पदों पर डॉक्टर्स को रिक्त पद और गंभीर तरह के भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अधिकारियों को बदलने का प्रयास भी यहां पर होगा। विभिन्न जगह पर अधिशेष एपीओ चल रही डॉक्टर्स को रिक्त पदों पर लगाया जाएगा। पति पत्नी परित्यागता, दिव्यांग और गंभीर बीमारी से पीड़ित कार्मिकों का प्राथमिकता पर तबादला। ये गाइडलाइन जो है वो जारी हुई है। इस गाइडलाइन के मुताबिक इस तरह से जो है पदों पे जो पद खाली चल रही हैं वहाँ पे डॉक्टर्स को कैसे लगाया जाएगा। और क्योंकि कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो ईपीओ चल रही हैं, उनको रिक्त पदों पर लगाया जाएगा। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दी थी कि इस गाइडलाइन के मुताबिक पति पत्नी परित्यागता, दिव्यांग और गंभीर बीमारी से पीड़ित कार्मिकों का प्राथमिकता पर तबादला। भारतीय कंपनियों को परमाणु प्रतिबंध सूची से हटाने के प्रयास जारी। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सलीवान की घोषणा। सिविल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के तहत उठाए जा रहे हैं कदम। 2 दशक पहले भारत और अमेरिका के बीच में परमाणु समझौता हुआ था। तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने दस्तखत किए थे, लेकिन अभी तक परमाणु समझौते पर पूरी तरह अमल नहीं। जैक सलीवान ने कहा, अमेरिका इस दिशा में काम कर रहा है, अमेरिका इस दिशा में कदम उठा रहा है। आईआईटी दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे जैक सलीवान और उनके संबोधन में अमेरिका और भारत को लेकर जो बात निकल कर आई, उन्होंने कहा कि अमेरिका इस दिशा में काम कर रहा है क्योंकि समझौता हुआ लेकिन पूरी तरह से उस समझौते पर अमल नहीं हो पाया। 2 दशक पहले की अगर बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच में परमाणु समझौता हुआ था। तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इस पर साइन की थी, दस्तखत की थी, लेकिन अभी तक जो परमाणु समझौता है उस पर पूरी तरह अमल नहीं हुआ। जैक सलीवान ने इसी बात को लेकर कहा कि अमेरिका इस दिशा में कदम उठा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय अ स्ट्रॉन्गर स्टेम, भारतीय तकनीकी संस्थान में महिलाओं की बढ़ती संख्या। दरअसल 6 साल पहले अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम में महिलाओं का 20% कोटा तय। आरक्षण देने की बजाय महिलाओं के लिए अतिरिक्त सीटें बढ़ाई गई हैं। इसके बाद आईआईटी में महिलाओं की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई। जिस तरह से ये फैसला लिया गया, उसके बाद की स्थिति की बात करें तो महिलाओं की जो संख्या थी उसके अंदर इजाफा नजर आया। आईआईटी कानपुर की जानकारी आपको दे देते हैं। 2017 के डेटा की बात करें तो 908 महिलाएं थी। 2024 में ये बढ़कर 2124 हुई है, यानी कि अच्छा खासा बढ़त यहाँ पर लिया है। आईआईटी रुड़की की बात करें 2019 से 20 का जो डेटा और फिर 2024 के दौरान का जो संख्या रहा वो 76% बढ़ी है। चेन्नई, मुंबई, गुवाहाटी और खड़गपुर में भी महिलाओं की संख्या में इजाफा नजर आया है। अब इन महिलाओं को कक्षा से
कार्यस्थल तक पहुंचने की जरूरत बेकार नहीं होनी चाहिए। इंजीनियरिंग में महिलाओं की उच्च शिक्षा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे जो डाटा आ रहा है वो यही दर्शाता है कि महिलाओं की जो संख्या है इनमें बढ़त नजर आई है। आईआईटी कानपुर में 2017 में 908 महिलाएं थी, 2024 में बढ़कर 2124 हुई हैं। आईआईटी रुड़की में 2019 से 20 और 24 के दौरान संख्या बढ़ी है। और इस संख्या की अगर जानकारी आपको दे तो 76.36% बढ़ी। चेन्नई, मुंबई, गुवाहाटी, खड़गपुर में महिलाओं की संख्या। अब इन महिलाओं को कक्षा से कार्यस्थल तक पहुंचने की जरूरत साथ ही बेकार नहीं होनी चाहिए। इंजीनियरिंग में महिलाओं की उच्च शिक्षा। ट्रेन से मास सप्लाई का आखिर ये कैसा खेल? मास सप्लाई के नाम पर फैला रही गंदगी। दरअसल जयपुर जंक्शन और पार्सल ऑफिस के बाहर गंदगी का आलम नजर आता है। डिब्बों में पैकिंग करके मास को भेजा जाता है। ऐसे में जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं और पार्सल ऑफिस होते हैं उनके बाहर के डिब्बों से खून बहता हुआ दिखाई देता है। डिब्बों में पैक मास और बहते खून की दुर्गंध से लोगों को बहुत परेशानी होती है। जाहिर सी बात, परेशानी होनी भी चाहिए। जंक्शन पर आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी होती है, वो इस तरह की चीजों को देखना कंफर्टेबल नहीं फील कर पाती हैं। रेलवे से जुड़े सूत्रों से ये महत्वपूर्ण जानकारी मिली। जयपुर से 6 से ज्यादा ट्रेनों के जरिए मास्क का सप्लाई किया जाता है। बैंगलोर, चेन्नई और यशवंतपुरा मास्क भेजा जाता है। मास्क की क्वालिटी को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। आखिर इतना मास्क कहां से लाया जाता है, भेजा जाता है और जयपुर से बाहर किस तरह से भेजा जाता है? एक और सूत्र ने महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर दी है। ट्रेनों से भेजे जा रही मास्क के साथ काम में लिए जाते हैं फर्जी डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि मास्क सप्लाई का लाइसेंस, साथ ही स्लाटर हाउस का बिल और पशु चिकित्सक की एनओसी होती है फर्जी। ऐसे में क्या रेलवे के जिम्मेदार अधिकारी करेंगे इस अवैध कारोबार पर कार्रवाई? ये बड़ा सवाल, और कोशिश यही होनी चाहिए कि इस तरह की चीजों पर कार्रवाई हो और जल्द से जल्द कार्रवाई हो। गाड़ी संख्या 12976 मैसूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से बैंगलोर मास्क भेजा जाता है। गाड़ी संख्या 20668 जयपुर यशवंतपुर सुपरफास्ट से भी मास्क को भेजा जाता है। मास्क की डिलीवरी होती है। तो वही चेन्नई के लिए गाड़ी संख्या 12970 जयपुर कोयम्बटूर एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 22673 भगत की कोठी मन्नारगुड़ी स्पेशल, गाड़ी संख्या 12968 जयपुर चेन्नई एक्सप्रेस। इस और चलिए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं न्यूज ब्लास्ट बुलेटिन पर, और अब बात है टोंक के बिसलपुर से। दरअसल टोंक के बिसलपुर बांध से जुड़ी जानकारी आपको दे दें। बिसलपुर बांध से होली तक मिलेगा सिंचाई का पानी। दोनों नहरों से होली तक सिंचाई का पानी दिया जाएगा। 31 दिसंबर तक 2.2 टीएमसी पानी दिया जा चुका होगा। किसानों को नहरों के लिए रेगुलेशन के लिए 32 लाख के टेंडर जारी। गेट खोलने बंद करने सहित अन्य कार्यों के टेंडर जारी। 10 जनवरी को खोले जाएंगे 10 कार्यों के टेंडर। आपको बता दें कि 75 दिन तक नहरों से जुड़े कार्यों के लिए टेंडर यहां पर किए जा रहे हैं। तो किसानों के लिए राहत की बात, खुशी की बात कि सिंचाई का पानी किस तरह से यहां पर दिया जाएगा उसको लेकर अपडेट मिला है। होली तक मिलेगा सिंचाई का पानी। दोनों नहरों से होली तक पानी दिया जाएगा, सिंचाई का पानी दिया जाएगा। 31 दिसंबर तक 2.2 टीएमसी पानी दिया जा चुका होगा। किसानों को रेगुलेशन के लिए 32 लाख के टेंडर जारी। गेट खोलने बंद करने सहित अन्य कार्यों के टेंडर जारी, और 10 जनवरी को खोले जाएंगे 10 कार्यों के टेंडर। राजस्थान के सरपंच ने दूसरे राज्य में छोड़ी है छाप। आवा ग्राम पंचायत के विकास मॉडल को अब अपनाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र प्रशासन और नेताओं ने टोंक के आवा ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के मॉडल को देखा। विकास मॉडल को महाराष्ट्र की नागपुर, वर्धा, भंडारा और गोंदिया जिले के द्वारा अपनाया जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र से 4 जिलों के अधिकारी आए और जनप्रतिनिधियों ने विकास कार्यों को यहां पर देखा। सरपंच दिव्यांश महेंद्र भारद्वाज महाराष्ट्र जाकर विकास की अवधारणा को बताएंगे। हेरिटेज पंचायत भवन, हेरिटेज लुक का शमशान घाट, वातानुकूलित पुस्तकालय, मैरिज गार्डन और महिला घाट के बारे में महाराष्ट्र जाकर पूरी जानकारी देंगे। और कहीं ना कहीं जो है राजस्थान का जो सरपंच है उनका भी नाम यहाँ पर महाराष्ट्र में रोशन हो रहा है। जो उनका मॉडल है विकास कार्य का उसको अब महाराष्ट्र अपनाएगा। जो अधिकारी है वो पहुंची थी आवा ग्राम पंचायत, विकास कार्य के मॉडल को देखा। विकास मॉडल को महाराष्ट्र के नागपुर, वर्धा, भंडारा और गोंदिया जिले के द्वारा अपनाया जाएगा। महाराष्ट्र से आए 4 जिलों के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने तमाम जो विकास कार्य हैं उनको देखा। सरपंच दिव्यांश महेंद्र भारद्वाज महाराष्ट्र जाकर विकास की अवधारणा को समझाएंगे। हेरिटेज पंचायत भवन,
हेरिटेज लुक का शमशान घाट, वातानुकूलित पुस्तकालय, मैरिज गार्डन और महिला घाट के बारे में महाराष्ट्र जाकर पूरी जानकारी देंगे। प्रदेश में महिला टॉयलेट की कमी और अव्यवस्थाओं से जुड़ा मामला आपको बता दें, मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव की खंडपीठ ने आदेश दिए हैं। प्रदेश में महिला टॉयलेट की समुचित व्यवस्था करने को लेकर राज्य सरकार को आदेश दिए। पब्लिक ऑफिस से लेकर पब्लिक प्लेस, मार्केट्स, गार्डन में समुचित टॉयलेट की व्यवस्था करने के आदेश यहां पर दिए गए हैं। इंस्टीट्यूशन के अनुसार शिकायत का मैकेनिज्म तैयार करने के भी आदेश आए हैं। राज्य में सार्वजनिक स्थलों को लेकर सर्वे करने के आदेश भी दिए गए। बजट से लेकर अभी तक कितनी बनी है महिला टॉयलेट, ये सवाल और केंद्र और राज्य सरकार को 4 सप्ताह में डिटेल एक्शन प्लान बनाकर पेश करने के आदेश दिए गए। न्यायमित्र सारा शर्मा, राधिका मेहरवाल और सुप्रिया सक्सेना मौजूद रही। केंद्र सरकार की ओर से ASG RD रस्तोगी, मनजीत कौर ने पक्ष रखा है। राज्य सरकार की ओर से EG माही यादव ने पक्ष रखा। और महिला टॉयलेट्स की अगर यहां पर बात करें तो उसको लेकर सवाल भी कि बजट से लेकर अभी तक कितनी महिला टॉयलेट्स बने हैं। और आपको बता दें कि पब्लिक ऑफिस से लेकर पब्लिक प्लेस, मार्केट्स, गार्डन में समुचित टॉयलेट की व्यवस्था करने के आदेश दिए गए हैं। इंस्टीट्यूशन के अनुसार शिकायत का मैकेनिज्म तैयार करने के भी निर्देश और आदेश यहां पर आए हैं। राज्य में सार्वजनिक स्थल को लेकर सर्वे कराने के भी आदेश दिए गए।